हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको इशू ऑफ शेयर में अगर शेयर प्रीमियम पर इशूड हो और उन शेयर को अगर हमें फोरफिटेड करना हो तो उसके बारे में एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कुछ बेसिक बातें। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीमियम का आता है तो उसमें कुछ ऐसा करके लिखा होता है, फेस वैल्यू 10 रुपए, इशूड एट 3 रुपए प्रीमियम, 2 रुपए प्रीमियम या 1 रुपए प्रीमियम, दोनों में से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर इंस्टॉलमेंट क्रिएट करेंगे, 4 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल। हमें एक बात याद रखनी है कि अगर प्रीमियम 3 है और 10 फेस वैल्यू है तो इसका मतलब है कि टोटल इंस्टॉलमेंट 13 होगी। क्यों? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कहता है कि बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस का मतलब होता है कि अगर आपको फाइनल कॉल नहीं दे रखी तो इस 13 में से ये 3 माइनस करने के साथ ही आपके पास 9, 11 और 2 13 बनता है। ठीक है, अब प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन में बोलेंगे कि प्रीमियम कहां है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो प्रीमियम को हम अलॉटमेंट पर मान लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि 1 रुपए प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, 1 रुपए प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, 1 रुपए प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। फिर क्वेश्चन में आपसे लिखेंगे कि 500 शेयर्स या 200, 300, 500 शेयर ने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और हमने इनको नोटिस इशू कर दिया कि इनके शेयर को फोरफिटेड करना है। तो इसका मतलब है कि नोटिस अगर यहां पर गया और फोरफिटेड यहां करना है तो सबसे पहली समस्या हमारे कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, आप वो वीडियो देखकर वो चीज निकाल सकते हैं कि इसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 4, 5, 9 और 2 11 और 11 में से प्रीमियम माइनस ये हट जाएगा तो इनकी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 9 रुपए आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमने नोटिस यहां दिया था। अगर मानकर चलते हैं कि ये नोटिस यहां दिया होता तो कॉल्ड अप पूरी हमारी 10 हो जाती, मतलब जिससे पहले हमें फोरफिटेड करना है उतनी इंस्टॉलमेंट को हम ऐड करके प्रीमियम को हटा देंगे तो हमारे पास कॉल्ड अप वैल्यू आ जाएगी। अब यही शेयर मान के चलते हैं कि 300 शेयर हमने री इशू किए, अब 300 किए, 200 किए, 500 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। हमने इनको 8 रुपीस के हिसाब से बेच दिया और मैंने री इशू पे हमेशा बोला 2 तरीके की टर्म आती है, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा फुल्ली पेड अप और या क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू गिवन होगी। अब मानकर चलते हैं कि पेड अप वैल्यू गिवन है 9 और अगर फुल्ली पेड अप है तो हमारी फेस वैल्यू ही फुल्ली पेड अप होती है। अब ये क्वेश्चन में देख लेना कि कोई पेड अप वैल्यू गिवन है और फुल्ली पेड अप लिखा है तो फेस वैल्यू को ही हम फुल्ली पेड अप मानते हैं। ठीक हो गई बात। अब इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना हो शेयर फॉरफिचर के लिए तो मैंने क्या तरीका बताया था? शेयर कैपिटल को डेबिट करो, नंबर इनटू में कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप 9 है, 4500। ध्यान दीजिएगा यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आप एक बात याद रखना, ओनली दैट प्रीमियम विच नॉट रिसीव्ड, यानी कि सिर्फ प्रीमियम का उतना पार्ट जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ, दैट इज नॉट रिसीव्ड। ध्यान रखना, प्रीमियम विच इज नॉट रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड हो गया तो उसको हमें इग्नोर करना है। एग्जांपल के लिए अब यहां पर देखिए ये वाला प्रीमियम, इस प्रीमियम के अंदर 1 रुपए था तो ये हमारे पास आ चुका है, इसको छोड़ना है। ये वाला प्रीमियम हमारे पास
नहीं आया तो 500 इंटू में 1, तो यहां पर हमारा प्रीमियम जो नॉट रिसीव्ड है 500। और यहां पर अक्सर स्टूडेंट एक गलती कर बैठते हैं, वो क्या, इस वाले प्रीमियम को भी वो नॉट रिसीव्ड में डाल देते हैं। जब वो अनकॉल्ड है, अभी मांगा ही नहीं गया है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं आया। इस चीज को ध्यान में रखना। फिर 2, जो मनी हमारे पास नहीं आई, कॉन्सेप्ट को समझाएगा। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल थी कितने की, 2 रुपए की, तो 500 इंटू 2 1000 मुझे रिसीव्ड नहीं हुआ। और फाइनल कॉल अभी मंगाई नहीं है, तो इसलिए हमने यहां पर उसको नॉट रिसीव्ड में नहीं रखा। 2, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, यहां पे हमें वो पैसा चाहिए जितना पैसा हमारे पास आया। और इसके साथ आप एक बात और याद रखेंगे, क्या, प्रीमियम रिसीव्ड प्रीमियम कैन नॉट बी फोरफिटेड। जो प्रीमियम हमें रिसीव्ड हो जाता है हम उसको फोरफिटेड नहीं कर सकते। सेक्शन 52 में उसके लिमिटेड यूजेस हैं, हमें उन यूजेस के आधार पर ही उनको यूज करना है, ये हमारा रिजर्व का पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि यहां पर कितना आना है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इसने 4 और प्लस 5 9 रुपीस दिया, 4 5 9 रुपीस दिया, और इसमें प्रीमियम का जो अमाउंट है वो 1 रुपया है, ये वाला। तो 1 रुपया इसमें से हटा देंगे और हमारे पास शेयर 500 थे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4000 रुपीस का शेयर फोर फीचर पे क्रेडिट करेंगे, जिसे हम अपना गेन बोलते हैं, गेन ऑन फोर फीचर। ओके, अब आपको री इशू करना है, और री इशू की हमारी बेसिक एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कहते थे नंबर कितने बेचे, सेल किए 300, कितने में 8 रुपीस में 2400। शेयर कैपिटल नंबर इनटू में फेस वैल्यू और पेड अप, फेस वैल्यू और पेड अप विच एवर इज लेस, ये ध्यान रखना, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू 9 है, तो इन दोनों में से अगर पेड अप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होती तो हम ये देखते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी। मैं मानकर चल रहा हूं कि फुल्ली पेड अप ही गिवन है। अगर ये गिवन होता तब, नहीं गिवन है तो पूरा हमारे पास 10 आ गया, यहां पर 3000। अब हमारे पास या तो बैलेंस नीचे बचेगा, नीचे बैलेंस बचता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, और ऊपर बैलेंस बचेगा तो शेयर फोर फीचर। तो बैलेंस में हमारे पास 600 आ गया। हमने बोला था इसे हम गेन कहते हैं और इसे हम लॉस कहते हैं। और लास्ट एंट्री में चल रहा है शेयर फोरफिटेड डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें आपको एक चीज देखनी है, हमारे पास जो गेन हुआ है 4000, नंबर ऑफ फोरफिटेड 500, फार्मूला क्लास की वीडियो में चेक कर सकते हैं, 500 इनटू में नंबर ऑफ रीइशू 300 माइनस जो आपको लॉस हुआ है, और लॉस यहां पर कितने का है 600 रुपीस का। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2400 माइनस 600 आपके पास 1800 रुपीस का नेट कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, अब यहां पर कुछ बच्चों को एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर यहां पर प्रीमियम 500 क्यों है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, अभी मैंने बताया था, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। कैसे? ऐसे देखिएगा जरा ध्यान से, 10 रुपीस का फेस वैल्यू शेयर है, 2 रुपए का इस पे प्रीमियम है, यहां पे 3 था, मैंने इसमें 2 रुपए कर दिया, 4 यहां, 9 2 11 और 1 12, तो पूरे बॉक्स का टोटल 12 है, यानी कि इंस्टॉलमेंट यहां पर 12 है। अब ये प्रीमियम किसके अंदर है? मैं मान के चलता हूं कि प्रीमियम सारा का सारा इसके अंदर है। हम एक यहां पर भी मान सकते थे, कहीं पर भी प्रीमियम मान सकते हैं। अब किसी के पास 500 शेयर हैं जिन्होंने ये दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, या मान के चले कि प्रीमियम 1 रुपए इसके अंदर है, 1 रुपया इसके अंदर है, और इसने ये भी नहीं दिया, और हमने इसको नोटिस यहां पर इशू किया। तो नोटिस यानी कि फोरफिटेड
फीटेड अगर फाइनल कॉल के बाद हो रहे हैं तो दैट मींस इसकी कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 हो गई। कैसे जोड़ोगे, सबका टोटल किया, इस टोटल में से 10 में से हमने प्रीमियम को हटा दिया तो हमारे पास कॉल्ड अप वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस शेयर को अगर हमें फोरफिटेड करना, सिंपल सी बात है, और इसमें से 300 शेयर हमने बेचे 8 रुपए के हिसाब से, और वो भी फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि हमारी फेस वैल्यू, अगर क्वेश्चन के अंदर पेड अप गिवन होगा उस लैंग्वेज में तो आप वहां पर पेड अप को पिक कर लेंगे। क्वेश्चन पढ़ के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हमें इसे फोरफिटेड करना हो तो देखो सिंपल सी बात, शेयर कैपिटल को डेबिट करें, नंबर इनटू में कॉल्ड अप 5000, सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां पर हम डेबिट तभी करेंगे जब सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव हो। तो मुझे बताओ क्या यहां पर प्रीमियम वाली इंस्टॉलमेंट मेरे पास आई है? नहीं आई। तो नहीं आई तो 500 शेयर्स पर 2 रुपए, ये भी और ये भी 2 रुपए का प्रीमियम मुझे नहीं मिला। इसी सवाल के अंदर अगर मैं इसको टिक कर देता, दैट मींस अलॉटमेंट आ चुकी है, तो इस सिचुएशन में यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास 1 रुपए हो जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम आ चुका है और ये प्रीमियम नहीं आया। सिर्फ हमें प्रीमियम पर ध्यान रखना है, ओनली दैट प्रीमियम विच नॉट रिसीव। तो नॉट रिसीव 1 है तो 1, अगर इस पे भी कोई ओरिजिनल क्वेश्चन अगर हम इसको क्रॉस लगा देते तो यहां पर 2, और अगर यहां पर ये दोनों के दोनों टिक लग चुके होते, दैट मींस अलॉटमेंट भी आ चुकी है, फर्स्ट कॉल भी आ चुकी है, तो यहां पर प्रीमियम के लिए 0 हो जाता और हमें प्रीमियम को एंट्री में भी नहीं लेना होता। अगर हम लिखना चाहें तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 0 लिख सकते थे। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। अब पूछोगे क्यों 0? क्योंकि ओनली दैट प्रीमियम विच नॉट रिसीव, तो मुझे यहां पर कुछ नॉट रिसीव नजर ही नहीं आ रहा है। अब 2 मेरे कॉन्सेप्ट में था जो मनी नहीं मिली, जो मनी नहीं मिली, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फाइनल कॉल नहीं मिला तो 500 इंटू 1 500, और 2 शेयर फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब है कि मेरे पास कितना पैसा आया, और फोरफीचर के लिए मैंने क्या बताया? रिसीव्ड प्रीमियम कैन नॉट बी फोरफिटेड। देखो सिंपल सी बात, 4 5 9 और 2 11, तो 11 रुपीस मेरे पास आए हैं, लेकिन इसमें से प्रीमियम भी तो मेरे पास 2 रुपए आया है। शेयर कितने थे? 500, तो आपके पास शेयर फोरफीचर में 4500 आ गया। ओके, अब हमें रीशूट करना है, तो रीशूट के लिए फिर वही बात, नंबर इनटू में इशू प्राइस 2400, 2 शेयर कैपिटल का बेसिक, नंबर इनटू में फेस वैल्यू और पेड अप विच एवर इज लेस। इसमें पेड अप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो पूरी फेस वैल्यू उठा दी 3000, बैलेंस नीचे बचेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस ऊपर बचेगा तो शेयर फोरफीचर 600। अब इसमें आप देखेंगे, अब लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझना, गेन हमें 4500, नंबर हमारे पास 500, रीशू हमने 300 किए तो 2700, लॉस हमारा 600 का, इसमें से माइनस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व आपके पास 2000। होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ में आ पा रही हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन को हम क्रिएट करते हैं, यहां पर देखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये हटा देता हूं यहां से, ये भी हटा देता हूं यहां से। अब आप लोगों के पास बेसिक एंट्री तैयार है फोरफीचर की, क्योंकि फोरफीचर करते समय हमें एक फोरफीचर चाहिए, एक रीशूट चाहिए और एक हमारे पास कैपिटल रिजर्व चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्ट कीजिए, मैं इसी में एडजस्टमेंट कर देता हूं। 1000 शेयर ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, प्रीमियम के 3 रुपए इसी के अंदर थे, इसके अंदर, या आप मान के चलिए 2 रुपए इसमें थे और 1 रुपया इसमें था, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें ये इसने दिया, ये नहीं दिया और ये भी इसने नहीं दिया।
अब फोर फीचर कहां किया? तो फोर फीचर पिछली बार में बोला था कि नोटिस यहां दिया, अब मान के चलते हैं कि नोटिस हमने यहां दिया। तो कॉल्ड अप कितनी है? 9 11 13 13 में 3 का प्रीमियम हटा, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी आ गई? 10। 1000 into 10 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हमने रूल रखा, जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड इट शुड बी डेबिटेड। मींस कि देखिए ये क्रॉस है, इसका मतलब ये प्रीमियम नहीं मिला, तो 1000 इनटू में 1 जो प्रीमियम नहीं मिला 1000। यहां पे जो अमाउंट हमें नहीं मिला, तो आपके पास 2 फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 2 फाइनल कॉल नहीं मिला। अब अमाउंट कितना है? 1000 into 2, ध्यान दें 1000 into 2 नहीं मिला, 1000 into 2 ये भी 2 है, नहीं मिला। शेयर फॉर फीचर यानी कि जो अमाउंट हमें मिला, तो 1000 शेयर पर 459 9 रुपए मिला, लेकिन हमने कहा कि रिसीव प्रीमियम को फोरफिटेड नहीं करना, तो इसके अंदर ये टिक लगा हुआ है, इसमें ये 2 रुपए का प्रीमियम हमें आ चुका है, तो रिसीव प्रीमियम को हम फोरफिटेड नहीं करते। व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड इट कैन नॉट बी फोरफिटेड। तो इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 7000। अब आप देखेंगे 11 यानी कि एंट्री हमारी मैच है। अब आप रीइशू कितने में कराना चाहते हो? हम मानकर चलते हैं कि हमने 3000 शेयर 300 शेयर 11 रुपीस पर रीइशू कर दिया। ध्यान देना 11 रुपीस, तो नंबर 300 क्योंकि आपने 300 बताया इनटू इशू प्राइस 11 मल्टीप्लाई करेंगे 3300 टू शेयर कैपिटल 300 इनटू 10। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप लिखा है, लेकिन अगर पेड अप लिखा होगा कि 9 है 8 है 7 है, तो रीइशू के टाइम पर यहां पर आप पेड अप वैल्यू लिखोगे, फेस वैल्यू से ज्यादा पेड अप वैल्यू नहीं हो सकती। तो इससे मल्टीप्लाई किया, ये अमाउंट हमारे पास 3000 है। इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस ऊपर नहीं बच रहा है, जो हमारा बैलेंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे बच रहा है, लेकिन हम इसे गेन नहीं कहते हैं। अगर लॉस आएगा तो लॉस है, अदरवाइज गेन। अब लास्ट एंट्री करनी है, रूल अपना याद है, गेन यानी कि फायदा अपॉन नंबर कितने थे 1000 इनटू रीइशू कितने थे 300, नेट देखेंगे 2100 माइनस जो आपको लॉस हुआ। लॉस यहां पर आपको कुछ हुआ ही नहीं, जीरो है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल रिजर्व में 2100। ये है सिंपल हमारे 4 फीचर के क्वेश्चन, जब हमारे क्वेश्चन प्रीमियम के ऊपर होंगे। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ नॉर्मल पार वाले क्वेश्चन किए थे, ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है, यहां पर आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं 10 रुपीस का शेयर 2 रुपए में। अब क्वेश्चन में कहेंगे ₹8 इज कॉल्ड अप, ₹8 इज कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बॉक्स का टोटल 12 होना चाहिए, तो 4 रुपीस हमारा अभी अनकॉल्ड है, जो हमने नहीं मांगा, यानी कि कंपनी उसकी डिमांड नहीं कर रही। और इंक्लूडिंग प्रीमियम प्लीज 1, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी है, ₹8 कॉल्ड अप इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। और उसमें भी आपसे एक बात कही जाएगी कि ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। तो सोचो 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें रिसीव्ड हो चुका है, इस बॉक्स का टोटल 12 होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 रुपीस हमें नहीं मिला, नॉट रिसीव, यानी कि अल्टीमेटली हमने फाइंड किया है कैसे कि हमसे बोला था कि 8 रुपीस इंक्लूडिंग प्रीमियम कॉल्ड अप है, तो 5 रुपीस 8 हो गया, जिसमें ये मिला ये नहीं मिला और ये हमने अभी अनकॉल्ड है, तो तीनों का टोटल हमारा 12 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमें यहां से समझ में आ जाएगा। अब ये शेयर है 100,
हमने इनको यहीं पर नोटिस दे दिया और इनके शेयर को फोरफिटेड कर दिया। तो पहले क्वेश्चन कि हमें यहाँ पर कॉल्ड अप वैल्यू चाहिए, कॉल्ड अप, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नंबर इनटू में कॉल्ड अप। तो सोचो इनका टोटल 8 है और मैंने कहा था कि कॉल्ड अप निकालने के लिए इसमें से हमें प्रीमियम को हटा देना है। तो कॉल्ड अप वैल्यू आपके सामने 7 आ गई। तो अब आप शेयर कैपिटल को लिखने के लिए 100 into 7 यूज करोगे, 700। मेरा क्वेश्चन है कि यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा। फिर स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं। मुझे एक बात बताइए, इतनी कॉल्ड अप वैल्यू में उसकी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको यही नोटिस कर दिया तो उसके शेयर फोरफिटेड कर लिए। तो अभी तो शेयर होल्डर वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो मुझे बताइए यहां तक इस ब्लॉक के अंदर जो कॉल्ड अप वैल्यू है इसमें इसने प्रीमियम कितना नहीं पेड किया, जितना उससे मांगा गया था वो पेड कर चुका था, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर नहीं आएगा, 0 रहेगा। 2, जो अमाउंट नॉट रिसीव, तो नॉट रिसीव में सिर्फ यहां पर अलॉटमेंट है। अब अलॉटमेंट 100 into 3, 300। 2 शेयर फोरफीचर के लिए मैंने क्या कहा, जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, तो समझो 5 और 3, 5 रुपीज हमारे पास आया है जिसमें 1 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम है, हट जाएगा। शेयर हमारे पास 100 थे तो फोरफीचर में यहां पर 400 आएगा। डेबिट और क्रेडिट यहां पर इक्वल है। रेस्ट आपको पता ही है कि 100 शेयर अगर हमने बेचे हैं 6 रुपीज में और क्वेश्चन में लिखा है कि पेड अप 7 है, क्या मैंने बोला, पेड अप 7 है, तो इसमें फुल्ली पेड अप नहीं लिखा हुआ है, पेड अप लिखा हुआ है। अब पेड अप अगर 7 लिखा हुआ है तो मैं अगर इन शेयर को री इशू करूं, क्या करूं, री इशू, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 into 6 यानी कि नंबर इनटू में इशू प्राइस 600। 2 शेयर कैपिटल, नंबर इनटू में फेस वैल्यू किसकी कितनी है, 10, लेकिन क्वेश्चन में पेड अप गिवन थी तो इस समय यहां पर मल्टीप्लाई 7 से होगा। 100 into 7, 700। बैलेंस नीचे है या बैलेंस ऊपर है, बैलेंस डेबिट साइड में है जिसे हम शेयर फोरफिटेड कहेंगे और 100 रुपीस का हमारे पास लॉस। अब हमें लास्ट एंट्री करनी है, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये निकालने के लिए हमने एक तरीका निकाला, क्या, फोरफिचर पर हमारे पास जो गेन हुआ था वो 400 डिवाइड बाय नंबर कितने थे 100 इनटू में रीशू कितने किए 100 माइनस लॉस कितने का हुआ, ये लॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 400 और माइनस इसमें से लॉस किया 100, तो कैपिटल रिजर्व आपके पास 300। आप प्रीमियम का फोरफिचर क्वेश्चन में आप बुक में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर और लगभग 73 74 तक के बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके फोरफिचर के हैं, जिसमें हमें सिर्फ 3 एंट्रियां करनी है। एग्जाम में ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योरली आता है। आप इसे करने की कोशिश कीजिए। कोई डाउट हो तो मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7011028842। बाकी वीडियोस के लिए आप निरंतर देखते रहिए। आप ये वीडियोस देखते रहेंगे तो कुछ इससे आपको लॉकडाउन की सिचुएशन में कुछ आपको हेल्प मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।